जब फ्लाइट यहां पर लैंड हो रही थी उसके बाद पायलट को लगा कि पहिए से धुआं निकल रहा है, चिंगारी निकल रही है। इस दौरान विमान में 242 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी से वहां पर छिड़काव किया और लगभग 20 मिनट लग गया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अहमदाबाद की घटना को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ उसी तरह का हादसा होते होते बच गया। वो हादसा टल गया। दरअसल सऊदी अरेबिया के जिद्दा एयरपोर्ट से शनिवार की रात को एक फ्लाइट जिसका नंबर SV3112 था, वो लखनऊ के लिए रवाना हुई थी और सुबह 6:30 बजे रविवार को वो लखनऊ पहुंची थी। जब फ्लाइट यहां पर लैंड हो रही थी उसके बाद पायलट को लगा कि पहिए से धुआं निकल रहा है, चिंगारी निकल रही है। पायलट ने तुरंत इसकी सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी। इस दौरान विमान में 242 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी से वहां पर छिड़काव किया और लगभग 20 मिनट लग गया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। विमान रात को 11:30 बजे जिद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था और जब लैंडिंग हो रही थी, जब वो टैक्सी वे पर आ रहा था, तब ये घटना सामने आई। बाद में विमान को पुशबैक करके टैक्सी वे पर लाया गया और सामने आपको सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का वही विमान नजर आएगा जिसमें लगभग 250 लोग क्रू मेंबर सहित सवार थे। और अब जो इंजीनियर्स की टीम ने इसका परीक्षण किया और सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल पाई है, लैंडिंग के समय पायलट ने उसके पहिए जब खोले, विमान को रनवे पर उतारा, तभी उसके बाएं तरफ के पहिए में कोई तकनीकी खराबी आ गई। ये खराबी संभावना इस बात की है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक हुई लीकेज की वजह से आई, जिसके चलते तेज धुएं के साथ चिंगारी वहां पर उठी। अगर ये हादसा टेक ऑफ के समय होता तो बड़ा विकराल रूप ले सकता था। विमान में जो यात्री सवार थे, रविवार की सुबह उन्हें उनके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा दिया गया है। एक एक करके सबको उतारा गया और सबको जहां वो जाना चाहते थे, चूंकि फ्लाइट जिद्दा से आई थी तो ज्यादातर हज यात्री उसमें सवार थे और अभी सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। आज भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ फॉरेन एविएशन एक्सपर्ट्स जो है वो उस तरफ से अंदर की ओर गए हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है कि काफी तेजी से काम किया जा रहा है बॉडीज को हैंडओवर करने के लिए। हालांकि आज सुबह जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी एडिशनल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कि 92 सैंपल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन कुछ रिपीटेशन में थे, जिसके चलते जो एक्चुअल फिगर है वो 87 की और है और 47 जितनी बॉडीज जो है वो सिविल से उनके परिजनों को दी गई। अब से कुछ देर बाद 11 बजे के आसपास विजय रूपानी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की फैमिली भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचेगी, उनकी बॉडी उन्हें हैंडओवर की जाएगी और यहीं से सिविल हॉस्पिटल से फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस के जरिए राजकोट उनकी बॉडी को जो है पहुंचाया जाएगा। एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी क्योंकि राजकोट से ही वो विधायक चुने गए थे और वहीं से फिर वो मुख्यमंत्री के सफर तक उन्होंने तय किया था, मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो कहीं ना कहीं राजकोट शहर में एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, उनके घर में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को भी रखा जाएगा और उसके बाद शाम 5 से 6 क्रिमेशन सेंटर के लिए एक और अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। लेकिन इस वक्त में अगर आपको स्पॉट की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि आज 5वां दिन है। चौथे दिन कल शाम को CVR को रिकवर किया गया है और उसके बाद अब जब दोनों ही FDR और CVR दोनों ही इन्हें मिल चुका है तो कहीं ना कहीं आखिरकार अब जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ था कि 138 को 12 जून को फ्लाइट टेक ऑफ होती है और चंद मिनट के अंदर वो फ्लाइट जो है वो क्रैश होती है। हालांकि जिस साइट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहीं पर वो फ्लाइट क्रैश हुई थी और लगातार दूसरे दिन से 13 जून से ही AIB की टीम हो या फिर अलग अलग
जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स है वो इस वक्त जांच करती नजर आ रही हुई है। कल हमने देखा कि कैसे एयर इंडिया की एक एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, बोइंग की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। आज भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ फॉरेन एविएशन एक्सपर्ट्स जो है वो उस तरफ से अंदर की ओर गए हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था टेक ऑफ के बाद।